तो इस तरह से आप विलियमसन सिंथेसिस याद कर सकते हो बेहतरीन ट्रिक के साथ कि विलियमसन को कभी रोना नहीं आता है, केन विलियमसन को कभी रोना नहीं आता है। एवरीवन, कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज 2022 हमारी चल रही है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से पहले हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ओके, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो भैया जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो इसमें क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है? रीमर टीमन रिएक्शन है, ओके, उसके बाद है कोलवेज रिएक्शन, उसके बाद है विलियमसन सिंथेसिस, उसके बाद है अल्कोहल से ईथर बनाइए, ठीक है, अल्कोहल टू ईथर बनाइए, ओके, उसके बाद है अल्कोहल रिएक्ट विथ अमीन। ठीक है, तो देखो अल्कोहल रिएक्ट विथ अमीन जो फिफ्थ वाली रिएक्शन है हमारी, ये बोनस रिएक्शन है। मतलब अगर आप इसको कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इतना करेंगे तब भी काफ़ी है। ओके, चलो तो करवाएंगे हम पांचों रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीमर टीमन के साथ। रीमर टीमन रिएक्शन, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, देख लो आप लोग। देखो रीमर टीमन रिएक्शन जिन लोगों ने पहले पढ़ रखी है उनको लगता होगा ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है। देखो मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है, रिएक्शन याद हो सकती है आप लोगों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखेगा आप ध्यान से। होता क्या है, हम यूज़ करते हैं फिनोल। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए, इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, चैप्टर का नाम है यार अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो फिनोल क्या होता है? यही होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। इसकी रिएक्शन करवाओगे आप क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ओके, क्लोरोफॉर्म के साथ आप रिएक्शन करवाओगे और साथ में आप क्या लिखोगे? एक बेस यूज़ करोगे। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन याद ही रखनी पड़ेगी। याद कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप इस रिएक्शन को डीप में पढ़ने जाओगे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और साथ साथ लेंदी हो जाएगी। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये बहुत छोटी करके लिखी गई है। ओके, तो ध्यान देना होगा क्या, जब भी आप NaOH यूज़ करोगे तब इस OH का हाल क्या होगा? इस OH का हाल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ONA में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी रीमर टीमन आपसे कोई बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है सैलिसिलल्डिहाइड। नाम भले अजीब हो लेकिन काम बहुत अच्छा है इसका, सैलिसिलल्डिहाइड। क्या बोलोगे? सैलिसिलल्डिहाइड। 3-4 बार बोल लो, सैलिसिलल्डिहाइड, 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 याद हो ही जाएगा आप लोगों को। सैलिसिलल्डिहाइड कहाँ बनता है? रीमर टीमन में बनता है। ओके, तो सैलिसिलल्डिहाइड में क्या आता है? एल्डिहाइड आता है। तो एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। तो बस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आप क्या लगा दो? CHO लगा दो। यहां पर CHO लगा दो, यहां पर CHO लगा दो। अब मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ। देखिएगा, ये था हमारे पास फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो क्या बना? NaOH ने अपना काम किया तो कुछ इस प्रकार का एक सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। उसके बाद जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है उसने हमें क्या बना कर दिया? एल्डिहाइड बना कर दिया। ये हमें कहाँ से याद है? क्योंकि यहाँ पर बनता है सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, तो इतना आप याद कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे? इसका करवा दोगे एसिडिफिकेशन। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बता देता हूँ मैं। देखो जब भी ONA टाइप की स्पीशी आती है हमारे पास तब उसका क्या करवाते हैं? एसिडिफिकेशन करवाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे? इसमें एसिडिफिकेशन करवा देंगे। ठीक है, एसिडिफिकेशन कैसे लिखते हैं? H+ लिख दो, ये बन जाएगा आपका एसिडिफिकेशन। आप चाहो तो कोई सा एसिड भी यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पर H+। ओके, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी एसिडिफिकेशन होता है तो ये जो Na लिखा हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है OH में। मतलब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है काम। और आखिरी में क्या मिलेगा? सैलिसिलल्डिहाइड मिलेगा। देखो याद होगी आप लोगों को रिएक्शन, ये फिर से देखना आप लोग। फिनोल था, फिनोल की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ और साथ में NaOH लिखा। तो NaOH ने क्या काम किया? यहाँ पर ONA लगवा दिया। उसके बाद CHCl3 ने क्या किया? यहाँ पर CHO लगवा दिया। और हमें पता है कि यहाँ पर बनता है सैलिसिलल्डिहाइड। जब आप कोलबेस पढ़ोगे वहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर बनता है सैलिसिलल्डिहाइड, वहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का मतलब क्या है? CHO। तो CHO हमने यहाँ पर लगा दिया। और जब भी हमको ONA दिखता है, ठीक है, इस प्रकार की स्पीशीज दिखती है तो हम क्या करवाते हैं? उसका करवाते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करवाने पे क्या मिला? OH मिल गया। आया समझ में? तो ये रिएक्शन है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। अगर आप इसको आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर CCl4 यूज़ कर लो, तब जाके यहाँ पर मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो पूरे नंबर पाओगे। ओके, तो इतना कर लेना, इतना काफ़ी है। ओके, इतना काफ़ी है, इतनी रिएक्शन कर लेना। ठीक है, चलो तो ये होगी कंप्लीट अपनी रीमर टीमन रिएक्शन। आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है
कोल बेस रिएक्शन अगर आपने रीमर टीमन पढ़ ली तो ये आप मतलब आपको 60% तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी ये। ओके 40% आपको याद करनी रहेगी। देखो फिर से होता क्या है, यहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड, वहाँ पर क्या बना था सैलिसिल्डिहाइड बना था, यहाँ पे बनता है सैलिसिलिक एसिड। मतलब कि यहाँ पर लगा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, यहाँ पर लगा दो क्या बना ये सैलिसिलिक एसिड। और आपको नीचे वाला याद करना है, ऊपर वाला आपको याद नहीं करना है। ये जिसका जनरल नेम है, सॉरी जो इसका IUPAC नेम है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख लो इसका कॉमन नेम। ठीक है, इतना काफ़ी है क्योंकि एग्जाम में तो यही आएगा सैलिसिलिक एसिड। ओके चलो तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम फिर से यूज़ करेंगे फिनोल। ओके फिनोल का हमने यूज़ किया। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार फिर से हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन हम क्लोरोफॉर्म को नहीं लेंगे। क्लोरोफॉर्म अपने घर जाओ, आपको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा बोलना है आपको क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो NaOH क्या बनाता था यहाँ पर, ONA बना देता था। ये देखो ONA बन गया। अपने पास क्लोरोफॉर्म होता तो यहाँ पर अपन CHO लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पर बनता क्या है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ओके क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CHO लगाना है, COOH। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्यों करवाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन भी होती है, 2 ऑक्सीजन भी होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो यहीं से मिल जाएगा। ओके तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके मतलब COOH यहाँ पर आसानी से ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, CO2 यूज़ करेंगे। और जब भी आपको ONA दिखे तो आप क्या करते हो, आप करते हो एसिडिफिकेशन। ओके तो दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, एसिडिफिकेशन करवा दोगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट कोल बेस रिएक्शन। एक बार और देखो होता क्या है, हम यूज़ करते हैं फिनोल का। फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। ओके तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम का फिनॉक्साइड। इसका नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप किसका नाम लिख देना, जो प्रोडक्ट है हमारा उसका नाम लिख देना आप लोग। ओके तो देखो हमें क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। अब आप बोलोगे CHO क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने क्लोरोफॉर्म यूज नहीं किया है। ओके तो देखो ये मिला। अब ये तो हमको पता है एसिडिफिकेशन तो हमें करवाना पड़ेगा भैया। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है ONA टाइप की स्पीशी, तो हमें एसिडिफिकेशन तो करवाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनता है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने से क्या होगा, हमें COO मिल जाएगा और H तो इसके पास पहले से ही था। ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ये कंप्लीट हो गया अपनी कोल बेस रिएक्शन। आगे देखिए अगली रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। ओके इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। एक अपने पास बहुत मस्त ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। देखो विलियमसन सिंथेसिस, इसमें होता क्या है, विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अब ईथर क्या होता है ये भी समझाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड का। किसका यूज करते हैं भैया, एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। एल्काइल हैलाइड बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो, RX को बोलते हैं ना हेलो एल्केन, इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे RONA। ये क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है अपने पास, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। सोडियम एल्कोक्साइड को हम यूज करने वाले। ओके इससे होगा क्या, इससे होगा क्या भैया, इससे होगा ये कि NaCl तो बाहर निकलेगा। NaCl बोल दो या NaX बोल दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है X की वैल्यू तो। ओके तो ये तो हो गया बाहर। अब बनेगा क्या, यहाँ पर है R, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अपने पास है R और यहाँ पर है RO। ठीक है तो ROR क्या बनेगा, ROR। और ROR क्या होता है, ROR तो होता है अपना ईथर, यही तो होता है ईथर। ओके तो ईथर यहाँ पर बन जाएगा। बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा NaX बाहर निकला और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ईथर बन गया। ठीक है देखो अब मैं आपको याद करवाने की ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो क्या लिखा हुआ है, RONA। ठीक है सोडियम एल्कोक्साइड यहां पर लिखा हुआ है। अरे सोडियम ये हो गया और ये हो गया एल्कोक्साइड, और क्या सोडियम एल्कोक्साइड। तो R की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, C2H5 लिख दो, CH3 लिख दो। ओके तो सोडियम एल्कोक्साइड हमने यहां पर यूज किया। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखो अगर आपको थोड़ा सा क्रिकेट का नॉलेज है तो क्रिकेट में न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है, विलियमसन, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान है। अगर आपको थोड़ा सा पता उनके बारे में तो उनको कभी रोना नहीं आता है, मतलब वो हमेशा हंसते रहते हैं। ओके अगर भले आप वर्ल्ड कप हरा दो उनको, T20 वर्ल्ड कप हरा दो, मैच हरा दो, फिर भी वो हंसते रहते हैं, कभी उनको आप मायूस होते हुए नहीं देखोगे। मतलब कि केन विलियमसन को रोना नहीं आता है। ओके तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, रोना ही तो लिखा हुआ है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि विलियमसन को कभी रोना नहीं आता है, विलियमसन को कभी रोना नहीं आता है। ओके तो ये बन गई अपनी रिएक्शन, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड का यूज किया। एल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन बोलते हैं भैया, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एल्काइल हैलाइड बोल दो, हेलो एल्केन बोल दो, एक ही बात है।
उसकी रिएक्शन करवाओ रोने के साथ, रोना मतलब कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने गलती से एक मेटल यूज़ कर लिया है। ऐसे आप समझ सकते हो कि हमने गलती से भैया एक मेटल यूज़ कर लिया। मेटल जब भी यूज़ करते हैं तो ड्राई ईथर आता है। ओके, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मीडियम है हमारा। जैसा लिखा है, जिन लोगों को समझ में कम आ रहा है उसको याद करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको याद ही रखनी पड़ेगी ये रिएक्शन को। ओके, तो यहाँ पर क्या बना? ईथर बन गया। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था हमसे वो था कि आप इथेनॉल से क्या बना के बताओ, अल्कोहल से आप ईथर बना के बताओ। तो देखो हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से ईथर। देखो मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, अरे ये अल्कोहल ही तो है, ये देखो ये अल्कोहल हो गया, इथेनॉल ये हो गया और एक इथेनॉल ये हो गया। तो हमारे पास 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैं। देखो अपने मन से आप कितने भी लिख सकते हो, मैंने 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं क्योंकि रिएक्शन के अंदर तो करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 2 हमारे पास अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है। तो होगा क्या, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर किसकी प्रेजेंस में बाहर निकलता है भैया? वाटर को, पानी को कौन बाहर निकालता है? पानी को बाहर निकालता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अगर आपको पानी बाहर निकालना हो तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिख दो, पानी बाहर निकल जाएगा। ओके, और अगर आपको थोड़ा हीट वगैरह करना है तो हीट कर दो इसको। ओके, हीट करना मतलब टेम्परेचर देना। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो पानी बाहर निकला, यहाँ से पानी बाहर, और बनेगा क्या? यहाँ पर है CH3O, यहाँ पर है CH3CH2। ओके, मतलब कि यहाँ पर इसको R बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं O, यहाँ पर फिर से क्या बनेगा? R। तो ROR, ROR से क्या बनता है? ये R हो गया, ये R हो गया और ये O हो गया, ROR, ये बन गया ईथर। तो इस तरह से आप ईथर बना सकते हो। क्या करना है आपको? अरे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लो, उसमें से पानी बाहर निकालो और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ईथर। ओके, नाम आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब देखिए, तो ये बन गया आपका अल्कोहल से ईथर। अल्कोहल से आपने क्या बना दिया? ईथर बना दिया। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आपको लिखना पड़ेगा। यार यही तो पानी बाहर निकालेगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे ज़्यादातर टेम्परेचर आपको याद नहीं रखने होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर आपको टेम्परेचर याद रखने पड़ेंगे। ओके, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर हमने हीट किया, कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया, कितने केल्विन पे आपने हीट किया, ये बताना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में हम 413 केल्विन यूज़ करते हैं, इतना टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, तब जाके ईथर बनता है। अगर आपने टेम्परेचर गलती से 443 लिख दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये इथीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बन जाएगा। तो ध्यान रखना आपको 413 केल्विन यूज़ करना है। ठीक है, तो इतनी आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। बता देता हूँ एक बार और मैं कि आपको 413 केल्विन टेम्परेचर लिखना है। ठीक है, अगर आपने 443 लिख दिया तो इथीन बन जाएगा। ध्यान रखना ये बात। ओके, टेम्परेचर आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4-5 रिएक्शन के टेम्परेचर्स हैं, उन्हीं को आपको याद करना है। ऐसा नहीं है हर रिएक्शन में आपको टेम्परेचर याद करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन हमारी कंप्लीट। अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो? इथीन बना सकते हो, माफ कीजिएगा, अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो? ईथर बना सकते हो। ठीक है, नेमिंग वगैरह आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, डरना मत नेमिंग से। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना, नेमिंग सरल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम फिनोल? आप फिनोल से ये सब कैसे बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हो भैया? देखो एक बार, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ओ ब्रोमोफिनोल, पी ब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड एंड बेंजीन। ये कैसे बना सकते हो आप फिनोल से? तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग फिनोल से ये सब कुछ। एक बार वो क्वेश्चन पढ़ लो। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाएंगे, ऑर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल बनाएंगे, उसके बाद पिक्रिक एसिड बनाएंगे और बेंजीन बनाएंगे। ओके, तो देखते जाइए आप लोग। इसको जूम कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया था? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाकर बताओ। तो देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल दिखता कैसे है? ये हो गया फिनोल। इसमें क्या करो, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, मतलब ये हो गया 1, तो ये हो गया 2 पोजीशन, ये हो गई अपनी 3 पोजीशन, ये हो गई आपकी 4 पोजीशन, ये हो गई आपकी ये हो गई 5 पोजीशन और ये हो गई अपनी 6 पोजीशन। तो 2,4,6 यहाँ पर देखो, ये 2, ये 4, ये 6, तो इनके ऊपर आप क्या लगा दो? ब्रोमीन लगा दो, बस Br लगा दो, तो ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ओके, तो आपको ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे भैया? ये बात तो कंफर्म है कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ब्रोमीन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, पहले से लगा हुआ ये। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो बेंजीन वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर सब जगह क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई काम नहीं है। तो होगा क्या, ये सब हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ये हाइड्रोजन बाहर, ये हाइड्रोजन बाहर, ये हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, और किसको लेकर जाएंगे? ब्रोमीन को लेकर चले जाएंगे। चलो ब्रेंजीन, क्या बोलेंगे, सॉरी ब्रोमीन से बोलेंगे चलो ब्रोमीन, हम चलते हैं बाहर।
तो ये तीनों हाइड्रोजन ब्रोमीन को लेकर बाहर निकलेंगे, तो 3 HBr यहाँ से बाहर निकला और बना क्या, बना ब्रोमीन। ब्रोमीन बचा हमारे पास, ब्रोमीन को एक यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो और एक यहाँ चिपका दो। ओके, तो ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। आया समझ में। अब देखिएगा होता क्या है, ये जब भी बनेगा जब आप वहाँ पर वाटर यूज़ करोगे, ठीक है। बिना पानी के कुछ नहीं होगा, बिन पानी सब सून। ओके, तो पानी तो आपको याद रखना पड़ेगा, पानी के बिना यहाँ पर ये नहीं बनेगा। आप इसको एक्वस भी लिख सकते हो, एक्वस का मतलब भी पानी होता है। ओके, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप ऐसा लिख दो कि ब्रोमीन किसमें, एक्वस कंडीशन में, इसका मतलब भी पानी है। ओके, तो पानी यूज़ करोगे तो बना दोगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर आपने पानी यूज़ नहीं किया और गलती से आपने CS2 यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, CS2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, O ब्रोमोफिनोल और P ब्रोमोफिनोल। ये तो आपको पता होगा, ये तो आप सभी को आता है। ओके, अगर नहीं आता है तो इसको याद करो भैया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, और आपसे बोला था हर चैप्टर में इस प्रकार की रिएक्शन आएगी, फ्री के नंबर होते हैं ये। ओके, देखो होता क्या है, अगर आप CS2 यूज़ करते हो ब्रोमीन के साथ, तो जो CS होगा, उसको माफ़ कीजिएगा, ब्रोमीन जो होगा, एक जाएगा ऑर्थो पर, एक जाएगा पेरा पर। अभी ऑर्थो पेरा क्या होते हैं भैया, बता देता हूँ आप लोगों को। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन। ओम प्रकाश से आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार से इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। किसके रिस्पेक्ट में, इस OH के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा, ठीक है। तो ऑर्थो पर लगा तो O बोलेंगे, पेरा पे लगा तो P बोलेंगे। बस आपको ऑर्थो और पेरा पर चिपका देना है Br, ये बन जाएगा आपका O ब्रोमोफिनोल और P ब्रोमोफिनोल। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो बैलेंस भी कर लेना अपने हिसाब से कि हमने यहाँ पर कितनी बेंजीन यूज़ करी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसके आगे लगा देना 2। ओके, तो इस तरह से आप बैलेंस भी कर सकते हो। चलिए, तो जो अगली रिएक्शन है हमारी वो है पिक्रिक एसिड वाली। ओके, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर होता क्या है, जब हम फिनॉल को यूज़ करते हैं, ओके, फिनॉल को तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, ओके, ये नाइट्रेशन हमने कहाँ पर पढ़ा था, नाइट्रेशन हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, और आप लोगों से मैंने बोला था कि इसको याद रख लो, आने वाले 4 चैप्टर में आपको काम आएंगे। देखो, नाइट्रेशन करना मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है भैया, ये होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता है पिक्रिक एसिड, ये बनता है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसमें क्या था, वहाँ पर ब्रोमीन आ गया था, यहाँ पर आप लगा दो NO2 ग्रुप, ये बन गया NO2 ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप। ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो अच्छी बात है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हमेशा पानी बाहर निकलता है, जब भी आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो पानी बाहर निकलता है, समझो ना। यहाँ पर से हाइड्रोजन मिल गया इसको, ये भाई साहब अपना हाइड्रोजन देना चाहते हैं और एक ऑक्सीजन देना चाहते हैं, तभी तो ये NO2 ग्रुप बनाएगा ये। ओके, तो देखो HOH मिलकर क्या बनाते हैं, ये पानी तो बनाते हैं, तो पानी बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी होगी कंप्लीट, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगली हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो है हमारे पास फिनॉल से बनाइए। फिनॉल से आप क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो देखिए फिनॉल से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए फिनॉल ये होता है, अब यही तो फिनॉल है, आप चाहो तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना लो, इस तरह से, ये यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ऐसा, इसको फिर ऐसा करो, ऐसा करो, तो ये भी फिनॉल ही है। देखो ये बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर लगाओ आप OH ग्रुप, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, दोनों फिनॉल ही है। ओके, C6H5OH, इसको फिनॉल ही बोलते हैं। तो इस बार इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाएंगे, Zn के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा, ये जिंक क्या चाहता है, जिंक किसका भूखा होता है, पानी का प्यासा होता है, माफ़ कीजिएगा, पानी का प्यासा नहीं होता, ऑक्सीजन का भूखा होता है। ठीक है, इसको हमने ऐसे याद किया था कि जिंक क्या होता है, भूखा होता है ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, जिंक कैसा बोलेगा, तो ZnO बाहर निकलेगा, ZnO बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन इसको मिलते ही क्या होगा, ऑक्सीजन इसको मिलते ही बनेगा क्या, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हाइड्रोजन, और बेंजीन रिंग के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगा दो, कोई वैल्यू होती है क्या, हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो बनेगा क्या, C6H5 बनेगा। अगर आप चाहो तो सिर्फ बेंजीन रिंग बनाकर दिखा देना उनको कि देखो हमने बेंजीन रिंग बना ली है। ओके, बस रिएक्शन हो गई फिनिश, इतनी सी रिएक्शन है, और जिसमें आप लोग इतना डरते हो आप लोग इससे। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेंजीन रिंग बना देना ऐसा, ये और ये दोनों एक ही है। ओके, ये दोनों एक ही है, तो इनमें डरना मत, ये दोनों एक ही बात है। ओके, चलो, तो इस तरह से आप बना सकते हो बेंजीन, किसकी हेल्प से, फिनॉल की हेल्प से। क्या यूज़ करोगे, जिंक यूज़ करोगे। जिंक किसका भूखा होता है, ऑक्सीजन का भूखा होता है। ओके, तो भैया ये रिएक्शन भी हमारी होगी फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई फिनॉल इज एसिडिक वाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है और अल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो एसिडिक का मतलब है जो आसानी से H+ आपको दे दे, आसानी से आपको जो H+ दे देता है उसको बोलते हैं एसिड। जो आपको आसानी से H+ ना दे
ठीक है, उसको अगर कोई आपको H प्लस आसानी से नहीं देता है तो उसको हम एसिडिक नहीं मानते हैं। ओके, तो यही हमको प्रूफ करना है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फिनॉल और अल्कोहल दिखते कैसे हैं। चैप्टर का नाम ही है, वैसे तो आपको इतना तो पता ही होगा। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में करवाया था। चैप्टर नंबर 1 मतलब कि ऑर्गेनिक का चैप्टर 1, ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 मतलब चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें इसको सोल्व करवाया था मैंने, लेकिन ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए, एल्कोहल जो होता है ROH, ये होता है एल्कोहल। चलो काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं इस क्वेश्चन को, मजा आएगा ब्लैक स्क्रीन पे। यहाँ पर जगह की कमी हो जाएगी। देखो, ROH बना लेते हैं, RO एंड H, ये होता है आपका एल्कोहल। ओके, अगर ये आपको H प्लस आसानी से दे देता है, ठीक है, मान लो आपको आसानी से इसने H प्लस दे दिया। वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो इसको बना ही लेते हैं इस तरह से। इसको क्लीन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया हमको। ओके, तो चलो इसको देख ही लो आप लोग इस तरह से। ये हो गया ये, ठीक है। तो होगा क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। RO, और इसने आपको आसानी से क्या दे दिया, H प्लस दे दिया, ठीक है। H प्लस इसने दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। ऑक्सीजन की भाई आपने एक वैलेंसी ले ली है तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। ओके, अब फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल कैसा दिखेगा, फिनॉल से भी आप H प्लस ले ही लो, उसको क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। डायग्राम पे इतना फोकस मत करना, क्योंकि जो डायग्राम हमने बना रहे हैं उसकी अच्छी तरह से आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन डायग्राम क्या करें यार, आप उस पर बना रहे हैं कंप्यूटर पे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, वैसे आपके भी कोई इतने अच्छे डायग्राम होंगे नहीं, वैसे हो भी सकते हैं डायग्राम आपके अच्छे, लेकिन हम डायग्राम में इतने एक्सपर्ट नहीं है भैया। ओके, देखिएगा आप लोग, वैसे बेंजीन का क्या ही डायग्राम बनाओगे आप। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमने ये बेंजीन की रिंग बना दी। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ऑक्सीजन। यहाँ से हमने क्या बाहर निकाल दिया, H प्लस बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो देखो, दोनों ने H प्लस डोनेट कर दिया आसानी से। ओके, दोनों ने H प्लस डोनेट कर दिए। अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि कौन आसानी से करेगा H प्लस, मतलब कि दोनों एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं, लेकिन आसानी से कौन करेगा। देखो, H प्लस है, ये माइनस है, तो ये फिर से इससे जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है, क्योंकि प्लस क्या चाहता है, माइनस चाहता है, तो ये जुड़ के वापस से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। वैसे यहाँ पर हो सकता है कि ये जो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, ओके, आकर्षित करता है, तो ये आपस में जाके जुड़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, फिर से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रेजोनेंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। देखो, होता क्या है, नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है, पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम डेंसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो रेजोनेंस होता नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो बराबर रहेगी। ओके, तो मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में जाएगा रेजोनेंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, अगर आपने रेजोनेंस नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रेजोनेंस क्या होता है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके, तो देखो, ये होगा रेजोनेंस के लिए जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बताओ, प्लस वाला किसके पास ज़्यादा जल्दी आकर्षित होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ओके, तो देखो, ये इसको बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा। इस वजह से क्या होगा, आपको H प्लस आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको H प्लस मिलेगा और फिर से ये अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक बार निकल गया तो उसके बाद यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो इतनी आसानी से ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए ये होता है कि ये H प्लस आसानी से आपको दे देता है, आसानी से आपको H प्लस दे देता है, इसलिए ये एसिडिक ज़्यादा माना जाता है इसके कंपेयर में। ये एक रीज़न होता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बना हुआ है ये ज़्यादा स्टेबल है और हर रिएक्शन क्या चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। ओके, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो मतलब ये डायरेक्शन इस तरफ ये शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन जो आपने बनाया है वो क्या होता है, लिस्ट स्टेबल होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, इसलिए आपको H प्लस आसानी से नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एसिड क्या होता है, जो आपको एसिडिक कंपाउंड क्या होता है, जो आपको आसानी से H प्लस दे दे। तो जो फिनॉल होता है वो आपको आसानी से H प्लस दे देता है। ओके, अगर आपको रेजोनेंस समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। ओके, तो एक बार अगर आपको रेजोनेंस देखना है तो देख सकते हो, नोट्स में हमने बना रखा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ सकते हो, जो अब मैंने आपको बताया वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो इस तरह से अपनी जो क्लास है आज की होती है एंड, वीडियो होता है अपना एंड, करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।